नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, पहलगाम में घरों में घुसा पानी, डोडा में फंसे स्कूली बच्चों को किया गया रेस्क्यू। सीएम गुप्ता ने कौशल स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन, ट्रिनिटी फाउंडेशन की पहल की सराहना। अमित शाह की सीएम विजय से पहले मुलाकात, चेन्नई में दोनों नेताओं के बीच अहम बैठक। पाकिस्तान में हाई कमीशन के बाहर भारत का एक्शन, बुलडोजर से ट्रैफिक बैरिकेड हटाए, इंडिया पाक के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा। कंगना रनौत और रामदेव बाबा की जुबानी जंग तेज, कंगना बोली मेरी निजी जिंदगी पर टिप्पणी ना करे तो बेहतर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच आसमान से आफत बरसती नजर आ रही है। पहलगाम के बटकूत इलाके में बादल फटने से अचानक फ्लैश फ्लड आ गई। निचले इलाकों में कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की भी जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। उधर डोडा जिले के कहारा इलाके में गंगूरी नाले में अचानक पानी का बहाव तेज आने से कई स्कूली बच्चे फंस गए। बच्चे स्कूल से लौटते वक्त नाला पार कर रहे थे, तभी फ्लैश फ्लड की वजह से पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि बच्चों की जान पर भी बन आई। बच्चों को फंसने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना ने एक बार फिर इलाके में पक्के और सुरक्षित पुल की जरूरत को सामने ला दिया है। पहलगाम में भी प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण के इंतजाम मजबूत करने की मांग करी है। जम्मू कश्मीर के साथ हरिद्वार में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील कर रहा है। 4 बजे की टाइम की बात है सर। तो उस वक़्त हम अंदर ही थे, मैं और छोटी बच्ची एक ऊपर थे, लेकिन ये 4 जो बंदे मेरे परिवार के अंदर ही थे। जब आवाज़ें आने लगी, ये दरिया की आवाज़, पत्थरों की आवाज़ आने लगी, तो निकल के इन्होंने अपनी जान बचाई। तो राजौरी में पूरी इधर तबाही हुई, मेरा घर भी चला गया, सब कुछ ये आप देख सकते हो सामने, आपने दिखाया सब। पहले भी यहाँ मीडिया वाले आए हैं, तो उसके बाद चौकीदार रिपोर्ट दी, लेकिन बाकी सबको पता, लेकिन यहाँ तक हालात की वजह से नहीं पहुँच सके। सिर्फ नींद ऐसे खुली कि जब फ्लड आया, पत्थर आ रहे थे, उसकी आवाज़ की वजह से, फ्लड की आवाज़ की वजह से, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसकी वजह से ऊपर वाले ने बचाना था, तो अल्लाह पाक ने उनको जगा दिया। तो इसलिए फिर इन्होंने सिपे, हम सिटी बोलते हैं, आप सिटी बोलते हैं, हम सिपा बोलते हैं उसको, वो इन्होंने बजाई वगैरह। तो ऊपर से छोटे भाई भी आ गए, तो उन्होंने आए तो इन्होंने आके इनको निकाला। फिर पहली बार मंजिल एक बार 92 में हुआ था, मैं छोटा था उस वक्त। उसके बाद ये दूसरी बार आया, ज़्यादा आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब ज़्यादा पूरा। देखो वहाँ कितना दरिया कितना दूर है, वहाँ से कितना दूर आके मकान मेरा जो दरिया में बह के चला गया फ्लड में। तो ये ज़मीनें भी, ये जावेद भाई हैं पीछे भी सब ज़मीनें जो फ्लड की वजह से ये बादल फटे सामने, वो सामने दिखाई दे रहे हैं पीछे, उसकी वजह से ये इतनी तबाही हो गई। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को जोरदार तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 545 अंक उछलकर 77,445 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 134 अंक चढ़कर 24,213 के करीब कारोबार करता नजर आया। बाजार में तेजी के पीछे मजबूत वैश्विक संकेतों का आसार माना जा रहा है। शुरुआती कारोबार में निवेशकों ने आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी समेत कई प्रमुख सेक्टर के शेयर में जमकर खरीदारी की। आईटी सेक्टर में इन्फोसिस करीब 1.73% की बढ़त के साथ प्रमुख गेनर्स में रहा और इसके अलावा एटर्नल, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली।
HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक जैसे बैंकिंग शेयर भी हरे निशान में रहे। निफ्टी 50 से श्रीराम फाइनेंस करीब 2.48% की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा। वहीं इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और इटर्नल में भी मजबूत खरीदारी दिखी। दूसरी ओर हिंडालो, ONGC और कोल इंडिया जैसे शेयरों में भी दबाव रहा। सेक्टरल इंडस्ट्री में निफ्टी IT करीब 0.90%, रियल्टी 0.64% और बैंक करीब 0.52% ऊपर रहा। हालांकि एनर्जी और PSE इंडेक्स में मामूली कमजोरी देखने को मिली। दिन भर के कारोबार में भी तेजी बने रहने की आशंका है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कौशल केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रिनिटी फाउंडेशन के काम की सराहना की और संस्था को बेहतर स्वास्थ्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य में देश की तरक्की तभी संभव है जब सरकार और समाज मिलकर काम करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक प्रयासों से लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य और कौशल विकास की सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए ट्रिनिटी फाउंडेशन को बधाई दी और भविष्य में इसी तरह की सरकार और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। अभी यहाँ पे शानदार काम स्वयं संस्था के द्वारा जो यहाँ हेल्थ चेकअप के लिए शानदार मशीनें लगी है, उनको भी बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि कोई भी राज्य या कोई भी देश तब आगे बढ़ता है जब समाज और सरकारें इकट्ठे मिलकर काम करती है। तो आपके इस इनिशिएटिव पे आपको बहुत बहुत बधाई। तमिलनाडु में गुरुवार को सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चेन्नई के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात बताई जा रही है। अमित शाह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में शामिल होने के लिए तमिलनाडु पहुंचे। बैठक की मेजबानी तमिलनाडु कर रहा है और इसका आयोजन चेंगलपट्टू के कोवलम में होना है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में भी बैठक में दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासनिक शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यों के बीच लंबित विवाद, नदी जल बंटवारा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े मुद्दे और राष्ट्रीय महत्व के कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु और तमिलनाडु केरल के बीच जल बंटवारे के मुद्दे भी बैठक में उठ सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। ऐसे में अमित शाह और CM विजय की मुलाकात के साथ आज की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। हाई कमीशन के बाहर लगे ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड को बुलडोजर से हटा दिया गया है। इसे इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरिकेड हटाए जाने का सीधा जवाब माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में 3 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा अवरोध हटाए गए थे और अब भारत ने भी दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बाहरी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी है। यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। वहीं अमेरिकी अधिकारी सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी अमेरिकी अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे में दिल्ली में हुई ये कार्रवाई भारत पाकिस्तान के बीच जारी कूटनीतिक तनातनी को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 26 वर्षीय दिव्यांग युवक विनोद ने कथित मानसिक प्रताड़ना और पैसों के जबरन वसूली से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले रिकॉर्ड किया गया उसका वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया।
परिवार का आरोप है कि महिला ने सोने का झुमका चोरी करने का आरोप लगाकर विनोद से 1 लाख रुपए की मांग की थी। डर के चलते विनोद ने कर्ज लेकर रकम महिला के खाते में ट्रांसफर कर दी, लेकिन इसके बाद भी उससे 55,000 रुपए और मांगे गए। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला सरोज जगन्नाथ से माने को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब यह जांच कर रही है कि इस मामले में और कोई व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। विनोद का आखिरी वीडियो सामने आने के बाद परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस मामले की आगे की जांच जारी है। विनोद कैमरम चौधरी अपने होश और हवास से सुसाइड करने जा रहा हूँ कि एक औरत ने मुझे पूरा फंसा दिया है, कर्जे में फंसा दिया है। एक औरत आई थी मेरे दुकान पे ड्रम लेने के लिए, तो उसने मेरे को बोला कि मुझे ड्रम चाहिए। ड्रम लेने के बहाने अंदर आई, मुझे बोला दूसरा ड्रम दिखाओ, अंदर आई ड्रम लेने के बहाने से। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि मुझे नहीं चाहिए ड्रम, तो मैं कल आऊँगी। उसका पूरा सोने का पुस्तक कान का गिर गया। कस्टमर बन गई थी, बोल रही थी। अगले दिन फिर उसका फ़ोन आया, उसने मेरे को बोला कि मेरा कान का तेरे दुकान में गिर गया है। कान का गिर गया उसका बोलिया से। होटल के पीछे और एक होटल साइड में गली में सयादी होटल, उधर वो काम करती है, उधर काम करती है। उसका मोबाइल नंबर भी मेरे इसमें मोबाइल नंबर में सेव है, सरोज करके, सरोज। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर लगातार भूकंप के झटकों से दहशत का माहौल बन चुका है। 15 अगस्त को आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कुछ दिनों बाद अब 5.9 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया है। करीब 10 किलोमीटर में उथली गहराई पर आए इस झटके ने लोगों की और चिंता बढ़ा दी है। मुख्य भूकंप में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत और 1100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। करीब 12,000 घर क्षतिग्रस्त या तबाह हुए हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। भूकंप के बाद कई इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें बंद हो गई और बिजली तथा संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। मुख्य झटके के बाद लगातार आफ्टर शॉक दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे राहत और बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही है। 15 अगस्त के भूकंप के बाद कुछ इलाकों में सुनामी की छोटी लहरें भी दर्ज हुई, हालांकि बाद में खतरा टल गया। फिलहाल बचाव दल मलबे और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य में जुटे हैं और प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। तेलंगाना के नालगोंडा में स्कूल प्रिंसिपल कुल्लू रूपा रेड्डी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक 10वीं कक्षा के 2 नाबालिग छात्रों ने कथित तौर पर लूट के इरादे से उनकी हत्या की। जांच में सामने आया कि दोनों छात्र प्रिंसिपल से नाराज थे। आरोप है कि उन्होंने छात्रों को महंगे सामान और मौज मस्ती से दूर रहने की फटकार लगाई थी और परिजनों को जानकारी देने की चेतावनी दी थी। हत्या से पहले रूपा रेड्डी की आखिरी फोन कॉल में बोले गए शब्द बाबू पुलिस के लिए अहम सुराग बने। इसके बाद जांच स्कूल के छात्रों तक पहुंची और सीसीटीवी व तकनीकी जांच के आधार पर दोनों संदिग्धों पर पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां कथित तौर पर हत्या और लूट की बात सामने आई। आरोपियों के पास नकदी, मोबाइल फोन, चाकू और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है। पंजाब के फिरोजपुर में शादी के मंडप पर उस वक्त हंगामा मच गया जब दुल्हन ने दूल्हे का चेहरा देखते ही शादी से इनकार कर दिया। गुरुसराय के टीटू खेड़ा गांव में राजस्थान से बारात पहुंची थी, लेकिन फेरे होने से पहले ही दुल्हन ने शादी रोक दी। दुल्हन का आरोप है कि शादी से पहले उसे किसी और लड़के की तस्वीर दिखाई गई थी, जबकि मंडप में दूसरा लड़का दूल्हे के रूप में बैठा था। दुल्हन ने साफ कहा कि यह उसकी जिंदगी का सवाल है और वो अपनी मर्जी के खिलाफ इस युवक से शादी नहीं कर सकती। वहीं दूल्हे के परिवार ने दुल्हन पक्ष पर धोखाधड़ी और पैसों की मांग का आरोप लगाया है।
दूल्हे के नाना का दावा है कि लड़की की मान और बिचौलिए ने लाखों रुपए की मांग की थी। उनका आरोप है कि पैसे देने के बावजूद शादी से इनकार कर दिया गया। दूल्हे गुरुसेवक सिंह ने भी कहा कि वह रिश्तेदारों के जरिए शादी करने पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर रिश्ता टूट गया। परिवार का कहना है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस में शिकायत की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोपी की सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। पुलिस शिकायत और पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫੋਟੋ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫੋਟੋ। सूरत से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। ड्राई स्टेट गुजरात में बेस्तान इलाके के सिद्धांत नगर के सरकारी स्कूल के क्लासरूम में कथित तौर पर शराब की महफिल का वीडियो सामने आया है और वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग स्कूल के क्लासरूम के अंदर बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रात के समय स्कूल परिसर में बाहरी लोग कैसे दाखिल हुए और क्लासरूम के अंदर शराब पार्टी कैसे हुई। घटना ने स्कूल की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल वायरल वीडियो की सत्यता और इसे शामिल लोगों की पहचान की जांच की जरूरत है और पुलिस और शिक्षा विभाग की कार्यवाही के बाद ही साफ होगा कि स्कूल परिसर में शराब की महफिल कैसे सजी और इसके साथ जिम्मेदार कौन है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि राष्ट्रीय समाचार नहीं करता। कंगना रनौत और रामदेव बाबा के बीच बयानबाजी अब और भी तीखी होती जा रही है। कंगना के गटर छाप बयान पर बाबा रामदेव की टिप्पणी के बाद कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें करारा जवाब दिया है। कंगना ने बाबा रामदेव से कहा कि वे उनकी जवानी और निजी जिंदगी को लेकर टिप्पणी ना करें और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाए। कंगना ने अपने जवाब में पतंजलि से जुड़े पुराने विवाद और मेडिकल दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का भी जिक्र किया। दरअसल कंगना रनौत ने छात्रों के आंदोलन के बाद जनजी को लेकर गटर वाला बयान दिया था, जिस पर काफी ज्यादा विवाद हुआ। अब इसी बयान पर रामदेव बाबा भी कंचना की सोच और उनके पुराने बयानों पर सवाल उठाते नजर आए और उनकी आलोचना करते नजर आए। अब कंगना के पलटवार के बाद दोनों के बीच विवाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों पक्षों की तीखी बयानबाजी के बीच यह विवाद आगे कितना बढ़ता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।